बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, इस पर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 10वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भक्ति और भगवान को लेकर अध्यात्म को लेकर नई नई रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। जो गूढ़ ज्ञान जो गूढ़ जानकारी सदियों से हमारे तत्व ज्ञान हीन धर्म गुरु हमें इन सदग्रंथों को पढ़कर समझकर नहीं बता पाए और हम सदियों से शास्त्र विरुद्ध साधना ही करते हुए आ रहे हैं। जिस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते हमारे पूर्वज आज प्रेत योनि में भूत योनि में कष्ट उठा रहे हैं और हमारे से उनके श्राद्ध निकलवा कर हमें भी उन्हीं के पास उन्हीं नीच योनियों में भेजने का प्रयत्न कर रहे थे। अब पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक से चलकर आकर विशेष दया करी, विशेष रजा की है। इन समस्त धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर अपने सत्संगों के माध्यम से पुस्तकों के माध्यम से समाज के हाथों में दे दिया है। अब ये समाज के ऊपर निर्भर करता है कि समाज इस पवित्र अमृत ज्ञान को अपनी आत्मा के कल्याण हेतु किस प्रकार से उपयोग में लेता है। उसके लिए भाई और बहनों, ये जानकारी आप भाई बहनों तक पहुंचाई जा रही है। तो ये जो पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण है, ये विशेषकर हिंदू धर्म के चारों वेद गीता जी और 18 पुराणों के ज्ञान से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक के तत्व ज्ञान में अमृत ज्ञान में सुई की नोक रखने जितनी कमी हिंदू धर्म का कोई भी धर्माचार्य निकालने में सक्षम नहीं है। चाहे अपनी अज्ञानता और नादानी के चलते पूरी पुस्तक को ही रिजेक्ट क्यों ना कर दे, ये अलग विषय है।
बाकी इस पवित्र पुस्तक को पढ़कर ही आप असल में भक्ति और भगवान के विषय में जान सकते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। दूसरा, इस पृथ्वी पर कोई विकल्प शेष नहीं है। और भाई और बहनों, जब आप सतगुरु रामपाल जी के अमृत ज्ञान को सुनना या पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले सृष्टि रचना को अवश्य पढ़ें, अवश्य सुनें, अवश्य समझें, क्योंकि सृष्टि रचना को समझे बिना हम अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे, किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सृष्टि रचना मास्टर की है। सृष्टि रचना अध्यात्म की नींव है, मूल है। उसके बाद हम धर्मशास्त्रों को पहली कक्षा के कायदे की तरह समझ पाएंगे। तो आज जो ये कृष्ण बड़ा या कबीर इस मुद्दे पर जो जनता की अदालत में, जनता की कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पुस्तक के अंतर्गत हिंदू समाज से जुड़ी आत्माओं को समझाने के लिए जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक में एक टॉपिक ऐड किया है कि जनता की अदालत में मामला, और जनता की अदालत में जज भी जनता ही है, क्योंकि वर्तमान में जनता पढ़ी लिखी है, अपने धर्मशास्त्रों से परिचित है, आंखों देखकर निर्णय कर सकती है। मुद्दा क्या है? कबीर बड़ा या कृष्ण? सुप्रीम गॉड, सुप्रीम परमात्मा, मोक्षदायक परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर है या श्री कृष्ण है? तो श्री कृष्ण जी की तरफ से जनता की अदालत में जो वकील साहिबान नियुक्त हैं वे सर्व हिंदू धर्म गुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य। और कबीर परमेश्वर जी की तरफ से जो वकील साहिबान नियुक्त हैं वे सतगुरु रामपाल जी हैं। और कृष्ण उर्फ विष्णु जी के वकीलों का दावा है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये अजरो अमर अविनाशी सर्वेश्वर महेश्वर परमात्मा है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हीं को सुप्रीम गॉड बताया गया है, और इनके कोई माता पिता नहीं है, और इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा। दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्म गुरुओं के इस दावे को सरासर जनता की अदालत में हिंदू धर्म ग्रंथों का खुलासा करके ही झूठा साबित कर दिया है। और ये क्लियर कर दिया है जनता की अदालत में कि तमाम श्री कृष्ण जी के वकील अर्थात हिंदू धर्म गुरु झूठ बोल रहे हैं, इन्हें अपने ही धर्मशास्त्रों के विषय में ज्ञान नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में वेदों के रेफरेंस लिए, पवित्र गीता जी का रेफरेंस लिया और पुराणों से, और ये साबित कर दिया कि कबीर इज सुप्रीम गॉड, कबीर ही सर्व सृष्टि रचनहार है, सर्व का उत्पत्ति करता और धारण पोषण करता है। और श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये केवल 3 लोकों में काल के 21 ब्रह्मांड है, उन 21 ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड पर भी श्री कृष्ण उर्फ विष्णु का आधिपत्य नहीं है। कबीर जी की तुलना में श्री कृष्ण और विष्णु बहुत ही छोटी लेवल की शक्ति है। जहां तक इनका आधिपत्य है, जहां तक इनका स्वामित्व है, वहां तक ये अपना कार्य बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं, परंतु ये किसी को मोक्ष देने में सक्षम नहीं है। ये स्वयं मोक्ष से वंचित हैं। और सतगुरु रामपाल जी ने बहुत सारे हिंदू धर्म गुरुओं के द्वारा जो गीता जी का अनुवाद किया गया है, और अनुवाद करते समय जिन अर्थों का अनर्थ किया गया है, जिसके चलते उन श्लोकों का भावार्थ ही बदल दिया गया, उनको भी सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर किया है, सबको बताया है, दिखाया है। और धीरे धीरे जनता इस कटु सत्य को स्वीकार कर रही है कि वास्तव में सच्चाई भक्ति और भगवान को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में है, परंतु हमारे जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो तत्व ज्ञान के अभाव में इस सच्चाई को समझकर समाज को नहीं बता पाए, जिस कारण से समाज शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते परमात्मा की भक्ति से मिलने वाले लाभ से वंचित है। अब भाइयों और बहनों, उसी जनता की अदालत में, जनता के सामने, जहां जनता ही जज है, कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी, ये बार बार बोलना पड़ता है, अन्यथा कबीर जी स्वयं ही अपने वकील हैं, लेकिन समाज को समझाने की दृष्टि से यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी का वकील बताया जा रहा है। अब कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी उन श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों को झूठा साबित करते हुए, तत्व ज्ञानहीन साबित करते हुए कि ये तो आंखों वाले अंधे हैं, उनकी और जो गलतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको जनता के सामने
शास्त्रों का हवाला देकर पेश कर रहे हैं, क्योंकि मामला जनता की अदालत में है, इसलिए कोई भी बात बिना सबूत के नहीं बोली जा सकती है। आंखों वाले अंधे कौन? हिंदू धर्म गुरु। ये आंखों वाले अंधे हैं। संत गरीबदास जी ने इन तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे धर्म प्रचारकों गुरुओं के विषय में कहा है कि गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, और पढ़े पुराण 18, और पत्थर की पूजा करे और भूल गए सृजनहारा। ये हमारे नादान हिंदू धर्म गुरु वेदों को पढ़ते हैं लेकिन उनका भेद नहीं जान पाए। ये पुराणों को पढ़ते हैं और उसके बावजूद ये पत्थरों की पूजा करते हैं, समाज से करवा रहे हैं, जबकि वेदों में कहीं भी पत्थर पूजा के विषय में नहीं लिखा हुआ है। अर्थात ये गुरुजन चारों वेदों तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं परंतु गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सके। जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की पुस्तकों के गूढ़ ज्ञान को नहीं जानकर और पाठ्यक्रम से बाहर का यानी आउटर ज्ञान विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो वह नालायक व्यक्ति है। इसी प्रकार ये हमारे हिंदू धर्म गुरु हम परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर उस पाठ्यक्रम में भक्ति और भगवान को लेकर जो लिखा है वो हमें ना बताकर हमें उन पाठ्यक्रमों के विरुद्ध, उन शास्त्रों के विरुद्ध हमें साधना बताई जा रही है, जिसको करने के चलते हम फैल होते जा रहे हैं, अर्थात मोक्ष से वंचित रहते हैं और परमेश्वर की भक्ति से मिलने वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पाठ्यक्रम से बाहर का आउटर ज्ञान विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो वो नालायक व्यक्ति है, विद्यार्थियों का जीवन नष्ट कर रहा है। यही दशा इन धर्म के नाम पर बने धर्म गुरुजनों की है। धर्म ग्रंथों को न समझकर उनसे बाहर की दंत कथा लोक वेद बता रहे हैं। संत गरीबदास जी ने फिर कहा है इन आंखों वाले अंधे धर्मगुरुओं के विषय में। आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान उसमें लिखा हुआ है भक्ति को लेकर उसको नहीं बता रहे, उसको नहीं समझ पा रहे। और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करो बरसाने नू। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये गुरु सब अंधरे, और देखत के तो नैन चिशम है इनका फिरिया मोतिया बिंदरे। अर्थात ये सब के सब गुरुजन श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुधा सागर को पढ़ते हैं। इनको आधार बताकर जनता को ज्ञान बताते हैं कि हम जो भी ज्ञान बता रहे हैं गीता जी से बता रहे हैं, भागवत सुधा सागर से बता रहे हैं, और संस्कृत बोलते हैं और श्रोता इनको परम विद्वान मानते हैं। गीता मनीषी की उपाधि श्रद्धालुओं ने इनको दे रखी है, परंतु इनको ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये पढ़ते हैं गीता, इनको पता ही नहीं कि गीता का ज्ञान किस अदृश्य शक्ति ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला था। गीता पढ़ते हैं परंतु नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, यानी जिस ठिकाने के शब्द यथार्थ नाम जाप से मोक्ष होना है उसको जानना नहीं चाहते। जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता कौन है? गीता ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन दुर्गा का पति ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये गीता का ज्ञान दाता है। इसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की भांति और गीता जी का ज्ञान बोला। तो खुद गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बता रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी हमारे नादान धर्मगुरु हमें ओम मंत्र के अलावा और ही ना जाने राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे 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 हरे, पता नहीं दुनिया भर के मनमुखी मंत्र जाप करवा रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने अपना जाप करने का मंत्र ओम बताया है, तथा गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में अपने से अन्य परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव का जाप करने का मंत्र सांकेतिक शब्दों में कोड वर्ड में बताया है। अपना तो बताया गीता ज्ञानदाता ने ओम मंत्र अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में। इसके अलावा अपने से अन्य सुप्रीम गॉड परम अक्षर ब्रह्म के विषय में
जो गीता 8 अध्याय 3 में कह रहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी भक्ति साधना का भी मंत्र सांकेतिक रूप से बताया है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देशय ब्रह्मण त्रिविध समर्थय। इसके बावजूद भी हमारे धर्म गुरुओं की बुद्धि ने काम नहीं किया। ओम तत् सत, इस ओम तत्सत मंत्र के ठिकाने के शब्द यथार्थ नाम अन्य हैं। कहीं को ये सोचे कि लो जी हमें पता चल गया ओम तत् सत और कल ही जाप करने लग जाओ ओम तत् सत, बिल्कुल भी नहीं। ये तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। इस तत् के अंदर 2 मंत्र हैं और सत का भी एक मंत्र है। वो केवल वर्तमान में तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के पास हैं, उनके अलावा किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि उनसे उपदेश लेकर यदि कोई उस मंत्र को आगे देने भी लग जाएगा तो वो उस मंत्र को दान करने का अधिकारी ना होने के कारण वो खुद भी परमेश्वर का दोषी बनेगा और उस अनअधिकारी व्यक्ति से मंत्र लेकर यदि कोई जाप करेगा तो वो भी किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। ओम तत्सत, इस ओम तत्सत मंत्र के ठिकाने के शब्द यथार्थ नाम अन्य हैं। उनको ये गुरुजन जानते नहीं और नए जानना चाहते हैं। मोक्ष इन्हीं 3 मंत्रों से होना है। इन 3 नामों के यथार्थ नामों का जाप न करके चाहे चारों वेदों व गीता आदि ग्रंथों को पढ़ते पढ़ाते रहो, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहा है कि इन गुरुओं को अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हुआ है। मोतियाबिंद वाले की आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं परंतु दिखाई कुछ नहीं देता। जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद का रोग होता है उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ होती हैं लेकिन वास्तव में दिखाई उसको कुछ भी नहीं देता है। इसी प्रकार ये हमारे नादान धर्म गुरु ये दिखाई तो देते हैं संस्कृत के विद्वान, प्रकांड ज्ञाता, शास्त्रों के मर्मज्ञ, परंतु वास्तव में इनको मोतियाबिंद है। इनको तो ठिकाने का मंत्र का भी नहीं पता, इनको तो गीता ज्ञानदाता का भी नहीं पता। इसी प्रकार ये धर्म गुरु संस्कृत बोलते हैं तो श्रोताओं को लगता है कि ये बड़े विद्वान हैं, परंतु इनको सदग्रंथों की कुछ भी समझ नहीं है। ये अज्ञानी हैं, यथार्थ ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। अब भाई और बहनों विचार करो, सतगुरु रामपाल जी पिछले 25-30 वर्षों से डंके की चोट पर नेशनल टीवी चैनल पर लोगों को डिबेट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और ठोक ठोक के ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इन तमाम धर्मों के धर्म गुरुओं को, आचार्य शंकराचार्यों को, मुल्ला मौलवियों को, पादरियों को, पाठियों को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये मूर्ख हैं, इन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, ये भगत समाज का कुमार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सतगुरु रामपाल जी के समक्ष आकर ज्ञान चर्चा करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि जो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं वो सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है और हम इन्हीं शास्त्रों का हवाला देकर समाज को भक्ति के नाम पर मूर्ख बना चुके हैं। तो अब यदि हमने सतगुरु रामपाल जी से डिबेट की तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी और हम घर के रहेंगे ना घाट के। इसलिए बिल्कुल कान दबोच कर बैठे हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते, सामने आना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कब तक सच्चाई तो सामने आके रहेगी। गीता ज्ञान देने वाला अपने आप को नाशवान कहता है। गीता ज्ञान देने वाला भगवान, ये ब्रह्म, हिंदू समाज चाहे श्री कृष्ण समझो, ये अपने आप को नाशवान कह रहा है कि मेरा तो जन्म और मृत्यु होती है, मैं नाशवान हूं, अविनाशी नहीं हूं। तो बताओ, नाशवान भगवान की भक्ति करके आप और हम भगत भला कैसे अविनाशी हो जाएंगे? हमारा कैसे मोक्ष हो जाएगा जब गीता ज्ञान देने वाला खुद ही नाशवान है? अपने से अन्य को अविनाशी कहता है और कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में और गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को ये गीता ज्ञानदाता, हिंदुओं का भगवान, ये निराकार ब्रह्म, उसी परमेश्वर की परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने की सलाह दे रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर इस संसार में वापस नहीं आता। और उसी की शरण में जाने को कहा है। ये श्री कृष्ण को ही अविनाशी जगत का कर्ता बताकर, कौन? ये हमारे हिंदू धर्म गुरु,
और जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं, ये आंखों वाले अंधे हैं। अब सवाल किया गया है जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी से, क्योंकि जनता को धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है, जनता की रुचि बढ़ रही है धर्मशास्त्रों से सारे प्रमाण देखकर। तो जनता की अदालत में अब कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से आगे सवाल पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, काल पुरुष कौन है? तो सतगुरु रामपाल जी ने उत्तर दिया, सृष्टि रचना जो पेज नंबर 389 पर लिखी है उसमें विस्तार पूर्वक लिखा है। और सृष्टि रचना आपको इस पुस्तक के प्रथम वीडियो में दास ने मौखिक सुना दी है। यदि आपने सारे वीडियो देखे हैं तो आप जी को भली बात ही पता होगा कि काल पुरुष कौन है। सतलोक में परमात्मा जी ने एक अंडे से जिस आत्मा की उत्पत्ति की थी उसको आगे चलकर काल पुरुष की संज्ञा दी गई है, जो दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। आगे सवाल नंबर 3 किया गया है, काल भगवान अर्थात ब्रह्म अविनाशी है या जन्मता मरता है? ये जो काल पुरुष है जिसको आप दुर्गा का पति और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कह रहे हैं, तो ये जो काल भगवान है, जो ये काल पुरुष है, ये अविनाशी है या ये जन्मता और मरता है? तो उत्तर जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, ये जन्मता और मरता है, ये अविनाशी नहीं है। आगे चौथा सवाल किया गया है, गीता में कहां प्रमाण है इस बात का? जनता कह रही है कि जी हमें इसका प्रमाण बताओ कि ये जो काल पुरुष है ये जन्मता और मरता है, ताकि हमें विश्वास हो इस बात का कि वास्तव में हम जिस गीता ज्ञानदाता को भगवान मानकर पूज रहे हैं वो तो खुद ही जन्म और मरण में है। जब खुद ही जन्म और मरण में है तो भला हमारा जन्म मरण का रोग कैसे कटेगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा? तो उत्तर दे रहे हैं कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में, गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी भी जन्म व मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूं। पवित्र गीता जी से ही कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने ये अध्याय और श्लोक बताकर क्लियर कर दिया है। ऊपर पहले आपको दिखा भी दिए गए हैं सारे श्लोक। और क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता जन्म और मरण में है, अपनी जन्म और मृत्यु खुद स्वीकार कर रहा है। कौन है गीता ज्ञानदाता? ब्रह्म काल। अब यदि हिंदू समाज के श्रद्धालु ये मानते हैं कि गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण जी हैं, तो भाई श्री कृष्ण जी भी जन्म और मरण में हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ और अंत में श्री कृष्ण जी की मृत्यु एक बालिया नाम के शिकारी के द्वारा पैर में जहरीला तीर मारने से हुई। ये भी आप सबको पता है, इतिहास साक्षी है। तो यदि आप श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञानदाता मानते हैं तो श्री कृष्ण जी भी जन्म और मरण में है, और जो भगवान जन्म और मरण में है उसकी भक्ति से साधक का मोक्ष नहीं हो सकता। और वैसे गीता ज्ञानदाता ये काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान जिसने बोला था। तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, 4 श्लोक 5 और 10 श्लोक 2 में ये खुद स्वीकार कर रहा है कि तू, मैं और ये राजा लोग व सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये न जान कि हम केवल वर्तमान में ही हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं, कौन कह रहा है? ये ब्रह्म, और न ही ऋषिजन, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हैं। ये ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को न तो देवता जानते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, इंद्र और 33 करोड़ देवता भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सब इस काल और दुर्गा से उत्पन्न हैं। तो बाप की उत्पत्ति को, बाप के जन्म को बेटा बेटी नहीं बता सकते, वो तो दादा बताता है, दादा। तो उस कबीर दादा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने आज धरती पर 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट होकर सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके और फिर सन 2001 से सर्वधर्म शास्त्रों को दिखा दिखाकर प्रमाणित कर दिया है कि गीता ज्ञानदाता जन्म और मरण में है, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं।
इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता काल पुरुष अविनाशी नहीं है। अविनाशी वो होता है जो कभी जन्म और मरण में नहीं आता है। तो गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है, इसकी जन्म और मृत्यु होती है। इसलिए इसको क्षर पुरुष का मतलब होता है जो नाशवान है, नाशवान भगवान कहा जाता है। इन श्लोकों की फोटोकॉपी पेज नंबर 46 से 47 पर लगी है, जो हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आगे जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी से सवाल किया गया। सवाल नंबर 5, क्या ब्रह्मा विष्णु तथा शिव अविनाशी हैं? कि भाई आपने बताया और साबित भी कर दिया कि गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म तो अविनाशी नहीं है, ये तो जन्मता और मरता है। तो क्या ये हिंदू समाज जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान के पूज रहा है, क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं या इनका भी जन्म और मरण होता है? तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा? नहीं, ये नाशवान है, ये भी नाशवान हैं। जब इनके पिता काल ब्रह्म की ही जन्म मृत्यु होती है तो उससे उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश भला कैसे अविनाशी हो जाएंगे? तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के माता पिता भी हैं। और देवी पुराण में, श्री देवी पुराण में 3रे स्कंद में पेज नंबर 123 पर सतगुरु रामपाल जी ने पहले जनता की अदालत में प्रमाण दिखा के क्लियर कर दिया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं। और देवी दुर्गा को ये अपनी मां कह रहे हैं, और देवी दुर्गा का पति है काल ब्रह्म। आगे जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी से फिर सवाल किया गया। प्रश्न नंबर 6, कोई प्रमाण बताओ, माता पिता का नाम भी बताओ। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, जन्म और मृत्यु में है, तो कोर्ट में साबित करो, हिंदू धर्मशास्त्रों से कोई प्रमाण दो। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी क्या बता रहे हैं? उत्तर, श्री देवी महापुराण यानी श्री दुर्गा पुराण और गीता परेश गोरखपुर से प्रकाशित है, जो हिंदुओं की सबसे सर्वश्रेष्ठ और विश्वसनीय जो है ये प्रेस है, जहां से धार्मिक पुस्तकें छपती हैं। श्री देवी पुराण गीता परेश गोरखपुर से प्रकाशित के 3रे स्कंद के अध्याय 4 और 5 में श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा है कि हे मात, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है, हम आपकी कृपा से ही विद्यमान हैं। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं, जो वहां लिखा है वही आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि माता जी, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करती है, हम अविनाशी नहीं हैं, खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। और तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो, यानी जितना ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को है उस आधार से वो कह रहे हैं कि हे दुर्गा माता, तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो, यानी प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में हमें यह शब्द देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देवी पुराण में खुद श्री विष्णु जी अपनी माता देवी दुर्गा को जो है प्रकृति कह रहे हैं। शंकर भगवान बोले, उसके बाद में शंकर जी क्या बोले, अब शंकर जी के मुख से भी सुन लो। अभी आपने विष्णु जी के मुख से सुना, हे मात, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे यानी शंकर को भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस देवी महापुराण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी को जन्म देने वाली माता कौन है? श्री दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी, जिसको प्रकृति देवी भी कहते हैं। और ये तीनों नाशवान हैं, क्योंकि तीनों कह रहे हैं कि हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। तो ऊपर तो आपको सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखा हुआ दिखाया, अब यहाँ पर आपको हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ दिखाया जाएगा ताकि आपको यकीन हो।
पेश है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद के अध्याय 4 से 5 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। संक्षिप्त देवी भागवत थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि भाइयों और बहनों, जब तक हम अपनी आंखों से अपने सदग्रंथों को नहीं देखेंगे, अपने धर्म ग्रंथों को नहीं देखेंगे, जिन धर्म ग्रंथों का हवाला देकर, जिनका पाठ करके, कथाएं करके हमारे वो संस्कृत के विद्वान धर्म गुरु हमारे पूर्वजों को मूर्ख बना के चले गए, हमें भी मूर्खता की लाइन में खड़ा किए हुए थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम गॉड बताकर, अजरो अमर अविनाशी बताकर, इनके कोई माता पिता नहीं है, आप और हमारे जीवन को नरक बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए आप और हमने इस भ्रमणा से बाहर निकलने के लिए निष्पक्ष होकर अपने सदग्रंथों का अध्ययन करना होगा। तो संक्षिप्त देवी भागवत है, और यहां पर देखिएगा, सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। ये विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार सारा तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है। मैं यानी विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपया से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव ये संस्कृत का शब्द है यानी जन्म, और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले। उसके बाद जब विष्णु जी अपनी माता की स्तुति करके रुक गए, उसके बाद भगवान शंकर क्या बोले देवी दुर्गा को? भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तुम्हारे से ही उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले यानी जन्म लेने वाले ब्रह्मा जी भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। तो भाइयों और बहनों, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, बिल्कुल क्लियर। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ श्री देवी महापुराण, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, खुद श्री विष्णु जी, शंकर जी अपनी जन्म और मृत्यु स्वीकार कर रहे हैं और देवी दुर्गा को अपनी माता कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करती है। अरे बताओ फिर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अरे भक्ति का आधार क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ, और इन्हीं धर्म ग्रंथों में हमारे उन भगवानों के विषय में लिखा हुआ है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम भगवान चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, यदि काल के इस कोल्लों में ही यहाँ पर गधे कुत्ते सुअर बनना चाहते हैं तो भले मत मानो, फिर बात अलग है। लेकिन परमात्मा चाहने वाली आत्माओं ने तो इस सच्चाई को सुनकर, देखकर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी ने सबके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। देवी दुर्गा इनकी माँ है और ये तीनों जन्मते और मरते हैं। इसके बाद देखिएगा, पुस्तक है ये कबीर बड़ा या कृष्ण। पेश है संक्षिप्त शिव पुराण की रुद्र संहिता खंड से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। अब श्री देवी महापुराण के बाद आपको संक्षिप्त शिव पुराण, और शिव पुराण में जो रुद्र संहिता जो खंड है उससे आपको प्रमाण दिया जाएगा। देखिएगा, संक्षिप्त शिव पुराण। अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, और क्या बोले? ये रुद्र संहिता है। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का जो है प्राकाटे, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी का, आनंदवन का
प्रादुर्भाव, शिव के वाम भाग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकार से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। देखिएगा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। नारद जी को श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। नारद कौन है? ये ब्रह्मा जी के ये पुत्र हैं। और नारद जी ने एक बार अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से सृष्टि रचना के विषय में जानना चाहा कि परमात्मा कौन है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आपने रचा या किसी और ने रचा। तो अपने पुत्र नारद की शंका का समाधान करते हुए श्री ब्रह्मा जी को जितना ज्ञान है सृष्टि रचना के विषय में, उस हिसाब से श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये देखिएगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। अब ब्रह्मा जी की जानकारी केवल इस काल तक है। ये काल को ही जो है अनामय परमात्मा कह रहा है। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, और अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। और प्रधान तत्व प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, यानी वो एकमात्र परमात्मा ही शेष था। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना सुना रहे हैं, आदि अधूरी। कुछ तो कबीर परमात्मा से सुनी और कुछ चारों वेदों को पढ़ा, तो गोल मोल करके नारद जी को सृष्टि रचना का ज्ञान दे रहे हैं। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक कभी। यानी ब्रह्मा जी अपने हिसाब से जैसा इनको टूटा फूटा ज्ञान था सृष्टि रचना के विषय में, और अपने पुत्र नारद जी का शंका समाधान कर रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, इसको पढ़कर आपने देख लिया होगा कौन सी शंका का समाधान हो गया। अटपट कर दी, सिकलीव सुना दी। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का पिता कौन है? अब देखिएगा आगे और पढ़िएगा और क्या बता रहे हैं। ये संक्षिप्त शिव पुराण वही ये प्रकरण है। पहुंच नहीं होती थी। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हश्व है, न दीर्घ तथा न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न हास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। ये विशेषकर उस काल का वर्णन कर रहा है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच, विकास से शून्य तथा चिंतनमय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार
विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। फिर वो निराकार कहाँ हुआ? जब उसने अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार में आ गया, तो निराकार कहाँ हुआ? फिर वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापनी, सर्वशूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारणी, सबकी एकमात्र वंदनिया, सर्वादा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। काल की महिमा का वर्णन कर रहा है, लेकिन शिकलीव सुना रहा है। सीधी सीधी बात पूछी थी नारद जी ने कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और ये किसने की। और देखो घुमा फिरा के वो खिचड़ी ज्ञान जो कुछ वेदों वाला और कुछ जो उसने कबीर परमात्मा जी से सुना था, उस ज्ञान को गोलमोल करके ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने यानी काल ब्रह्म ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूभूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह यानी अपने शरीर से। अब भाई और बहनों, ये सृष्टि रचना ब्रह्मा जी को कबीर परमात्मा जी ने बताई थी। पूरी सृष्टि रचना जो आज आप और हमें बता रहे हैं कि इस काल ने दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और काल के मुख के माध्यम से उसके पेट में जाकर बैठ गई। और कबीर परमेश्वर से अरदास की कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। परमात्मा वहां पर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए, काल का पेट फाड़ा और दुर्गा को बाहर निकाला। तो वो बात यहां पर श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कुछ समय के बाद में उस सदाशिव ने अपने विग्रह यानी अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी भी अलग होने वाली नहीं थी, क्योंकि दुर्गा उस काल की जो है वो पत्नी है। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब अंबिका कौन है? हिंदू धर्म के भाई जानते हैं। अंबिका, दुर्गा, उसी को प्रकृति यानी गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में दुर्गा को ही प्रकृति कहा गया है। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उन तीनों देवताओं की माता, उसको त्रिदेव जननी भी कहा गया है। दुर्गा ही त्रिदेव जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। नित्य और मूल कारणा भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा यानी काल के द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। वह 8 भुजा किसके हैं? दुर्गा के। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 16 कला के भगवान हैं, इनके तो 4-4 भुजा हैं। और ये जो दुर्गा है ये 64 कला युक्त है और ये 8 भुजा बना सकती है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? सदाशिव यानी काल द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण किए रहती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है। वह सबकी योनि है, अर्थात काल इस दुर्गा के उस गर्भ में बीज डाल के यानी पति पत्नी व्यवहार करके सबकी उत्पत्ति करता है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? वह सबकी योनि है, अर्थात वो सबकी माँ है। 21 ब्रह्मांड में सब उसी से जन्मते हैं। वह सबकी योनि है और सदा उधमशील रहती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वो तो उसके पास में सिद्धि शक्तियां हैं, बहुत सारे रूप बना लेती है।
वे जो सदाशिव हैं, वो जो सदाशिव यानी काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, उसको सदाशिव कहा गया है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। अब ब्रह्मा जी को नहीं पता इस बात का, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसके दर्शन किए नहीं, वो किसी को दर्शन देता ही नहीं। तो यहां पर ब्रह्मा जी अटपट मार रहा है, क्योंकि ये काल क्या करता है भाई और बहनों, अपने पुत्र शंकर का रूप धारण करके और ये जो है प्रकट हो जाता है। और उस समय ये ब्रह्मा और विष्णु सोचते हैं कि बस यही है परमात्मा, यही है भगवान। उस हिसाब से ये ब्रह्मा जी बखान कर रहे हैं। और गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में यानी उनके माथे पर चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। जबकि वो तो कितनी भी भुजा बना सकता है, 1000 तक। शंकर जी तो केवल 4 भुजा बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो शंकर जी के रूप में जो वो 10 भुजा बना लेता है वो काल है। और उससे कम चाहे 2, 5, 10, 50, 500 कितनी बना सकता है, लेकिन 1000 से ज्यादा भुजा नहीं बना सकता। उनके श्रीअंगों की प्रभा यानी शोभा, ये वही रुद्र संहिता है। उनके श्रीअंगों की शोभा कपूर के समान श्वेत गोर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, देखो नाम बता दिया ब्रह्मा ने, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ यानी देवी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण यानी 3 जो क्षेत्र बना रखे हैं, रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण, जहां पर वो अपने 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। एक ही समय शक्ति के साथ, ये जो नाथ शब्द है ये गलती से प्रिंट है, ये नाथ की जगह साथ है। शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। ये बनारस वाली काशी नहीं, ऊपर के उस ब्रह्मलोक की बात हो रही है। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, प्रिया और प्रियतम रूप, शक्ति यानी दुर्गा और शिव यानी वो काल जो परमानंद रूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काल और दुर्गा वहां पर रहते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, शिव और शिवाने यानी काल और उस दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। यानी जब एक ब्रह्मांड की यहां पर जब ये नष्ट हो जाता है तो भी उस क्षेत्र को वो नहीं छोड़ते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा, उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर से यानी हे नारद जी, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव यानी काल के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, यानी संतान उत्पन्न करनी चाहिए। काल और दुर्गा ने सोचा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, कि सृष्टि रचना का भार फिर उन बेटों को उत्पन्न करके उनके ऊपर रख देंगे। तो 3 पुत्र उत्पन्न किए, रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। और श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से जीवों को काल प्रेरित यानी वासना से प्रेरित करके और संतान उत्पत्ति करवाते हैं। विष्णु जी के शतोगुण के माध्यम से सबको एक परिवार में बांध के रखते हैं मोह ममता में। और तमोगुण शंकर जी के प्रभाव से फिर अपनी खुराक तैयार करवाता है, उनको मरवा के अपनी तपस्या पिलाता फिर, क्योंकि इसको रोजाना 1 लाख खाने का श्राप लगा हुआ है। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए। ये देखिएगा, ये जो शिव रूप में है ये कौन है? ये काल है, ये शिव रूप में।
और ये इसकी पत्नी दुर्गा है। ये जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी उस दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने यानी काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ में पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक संतान की उत्पत्ति हुई जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें शतोगुण की अधिकता थी, यानी विष्णु जी की उत्पत्ति की, तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण, शिव यानी काल ने कहा कि व्यापक यानी युवा होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये संक्षिप्त शिव पुराण ब्रह्मा जी खुद अपने मुख कमल से अपने बेटे नारद को बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी की उत्पत्ति उस काल और दुर्गा से, शिव और शिवा से, इस प्रकार से विष्णु जी का जन्म हुआ, विष्णु जी की उत्पत्ति हुई दुर्गा और काल के पति पत्नी व्यवहार से। भाई और बहनों, हम हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं, मानना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई लिखी हुई है। आगे देखिएगा, रुद्र संहिता, भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, ये बहुत सारे वर्णन है। यहां देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, यानी हे नारद जी, तत्पश्चात यानी उसके बाद कल्याणकारी परमेश्वर शांब सदाशिव ने, यानी उस काल ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे दुर्गा के साथ में पहले पति पत्नी व्यवहार करके विष्णु की उत्पत्ति की थी, वैसे ही पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी मेरा जन्म हुआ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी, यानी इनका जन्म हुआ है, और जन्म है तो वो मरता भी है। मुने यानी नारद जी, उन महेश्वर ने यानी उस काल ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यक गर्भ का जन्म हुआ। हिरण्य गर्भ यानी मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो विष्णु जी का भी जन्म काल और दुर्गा से, ब्रह्मा जी का भी जन्म काल और दुर्गा से। ये संक्षिप्त शिव पुराण है भाई और बहनों, हम हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, कोई इसको नकार नहीं सकता है। आगे देखिएगा, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, यानी श्री ब्रह्मा जी में रजोगुण है, श्री विष्णु जी में सतोगुण और रुद्र यानी श्री शंकर जी में तमोगुण है। परंतु शिव, ये शिव कौन है? ये इनका पिता काल ब्रह्म है। ये गुणातीत माने जाते हैं, ये इनसे अलग रहता है और इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त करके अपना कार्य करवा रहा है। जीवों की उत्पत्ति, जीवों का पालन पोषण और अंत में उनकी मृत्यु शंकर जी से। तो भाई और बहनों, रुद्र संहिता ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है श्री संक्षिप्त शिव पुराण में। अब देखिएगा सतगुरु रामपाल जी क्या बता रहे हैं। श्री शंकर जी भी शिव यानी काल ब्रह्म तथा शिवा यानी देवी दुर्गा का पुत्र है। श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के प्रथम खंड अध्याय 6 से 10 में प्रमाण है। अब श्री ब्रह्मा श्री विष्णु की उत्पत्ति शिवा और शिव से यानी काल और दुर्गा से आपने देख लिया है शिव पुराण में। अब शंकर जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है, इसका प्रमाण भी आपको दिया जा रहा है। कहां है? श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के प्रथम खंड अध्याय 6 से 10 में। पहले आपको सतगुरु रामपाल जी लिखकर क्या लिखा हुआ है वो समझा रहे हैं, फिर आपको फोटोकॉपी दिखाई जाएगी। एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया कि श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूं क्योंकि ये संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं प्रजापति हूं। विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। अब जिन भगवानों को हम अजरो अमर मान के, सर्वेश्वर महेश्वर मान के, जिनकी हम पूजा करते थे, भक्ति करते थे कि मोक्ष होगा, सद्बुद्धि आएगी, परिवार में शांति होगी, दुनिया में भाईचारा बढ़ेगा, अब इन भगवानों की हालत देख लो।
एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में भयंकर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं तेरा बाप हूं और विष्णु जी बोले मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता। इसी बात को लेकर इन दोनों में युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया तगड़े वाला। अब बताओ भाई और बहनों, बच्चों की तरह हमारे भगवान लड़ रहे हैं, बच्चों की तरह। जैसे दो छोटे छोटे बच्चे आपस में किसी बात को लेकर झगड़ने लग जाते हैं कि मैं तेरा बाप है, दूसरा बोला मैं तेरा बाप है। फिर कोई व्यक्ति उनका समझौता करवाता तो क्या कहते हैं, ये मेरे को पहले बोला कि मैं तेरा बाप, फिर मैंने बोला कि मैं तेरा बाप है। तो जिन भगवानों को हम लोग भगवान मान के और पूजा कर रहे थे कि हमारा कल्याण होगा, हमें सद्बुद्धि आएगी, अब बताओ इन लड़ाई झगड़ा करने वाले भगवानों की भक्ति करके हमारे अंदर भी वही गुण आएंगे? क्या खाक मुक्ति होगी हमारी? विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का एक प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया। अब उस काल ने देखा कि ये मेरे बेटे आपस में लड़ रहे हैं, अगर ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे तो मेरे सृष्टि की रचना कौन करेगा, जीवों की उत्पत्ति कौन करेगा? और प्रतिदिन मुझे जो 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है, तो मेरे भोजन का क्या होगा अगर मेरे पुत्र इसी प्रकार से आपस में लड़ते रहे? तो इनका झगड़ा शांत करवाने के लिए इस काल ने क्या किया, शिव जी का रूप बनाकर और उन दोनों के सामने वहां प्रकट हो जाता है। पहले उसने एक वो खंबा प्रकट किया, लंबा सारा स्तंभ। ये श्री ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में लड़ाई झगड़ा तो भूल गए और उस स्तंभ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग गए कि ये क्या है। और उसके बाद ये काल वहां पर शंकर का रूप बनाकर और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती का रूप बनाकर वहां पर प्रकट हो जाता है, क्योंकि अपने रूप में तो प्रकट हो नहीं सकता, इसकी मजबूरी है। इसने सौगंध खा रखी है कि मैं आज के बाद किसी को अपने काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, ये ऐसे ही अपने इन पुत्रों का रूप बनाकर प्रकट हो जाता है। तो जिस समय ब्रह्मा और विष्णु जी लड़ रहे थे तो शंकर जी तो वहां थे नहीं, तो उस समय ये शंकर जी का रूप बनाकर वहां पर प्रकट हो गया और उनका युद्ध रुकवाया और उनकी शंका का समाधान किया कि नालायकों, तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान समझ बैठे। अब इस बात को लेकर अब ब्रह्मा और विष्णु जी समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ये हमारा तीसरे नंबर का भाई शंकर जी होगा, उन्हें नहीं पता कि शंकर के रूप में काल है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर जी को भगवान बताना शुरू कर दिया। फिर नीचे आप और हमारे जैसे विद्वानों ने शंकर जी की पूजा कर दी कि ये भगवान है, महेश्वर है, अजरो अमर है, सब कुछ है। ऐसे भाई और बहनों ये काल सबको भ्रमित रखता है। तो क्या किया, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। उसी समय सदाशिव यानी ये काल अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का एक प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया, एक खंबा खड़ा कर दिया उन दोनों के बीच में युद्ध को रुकवाने के लिए। उसके पश्चात अपने पुत्र तमगुण शिव के रूप में प्रकट होकर उस स्तंभ को अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट का आकार दे दिया। ये वर्तमान में जो शिवलिंग की पूजा हिंदू समाज में चल रही है, ये कितनी घटिया और शर्मनाक साधना है। और ना हमारे धर्मगुरुओं को पता, ना हिंदू भाई बहनों को पता कि शिवलिंग क्या है और किस प्रकार से इसकी पूजा शुरू हुई है और इसकी पूजा से हमें क्या लाभ है। इस प्रकार से काल ने छलबल करके आप और हमें उल्टी साधना पर लगाए रखने के लिए ये इस प्रकार की पत्थर पूजा, शिवलिंग पूजा इसने शुरू करवाई। क्योंकि ये काल, ये सदाशिव ये नहीं चाहता कि मेरे 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति करके उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करके और मेरे 21 ब्रह्मांड से बाहर चला जाए। क्योंकि यदि सारे प्राणी शास्त्र अनुकूल साधना करके 21 ब्रह्मांड से बाहर सतलोक में चले गए तो फिर इसके भोजन का क्या होगा। ये आलू टमाटर की सब्जी नहीं खाता। इसको परमात्मा ने प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को, गंध को खाने का श्राप दिया है। तो जिस कारण से ये किसी को भी सत्य साधना पर नहीं लगने देता है और समाज में इसी प्रकार से इसने पाखंड पूजा शुरू करवा रखी है। भाई और बहनों, जब हमने सृष्टि रचना पढ़ी तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि प्रथम बार कबीर परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड में जब आए
अपने पुत्र जोगजित का रूप बनाकर, तो सबसे पहले इस काल के साथ में भेंट हुई। तो काल ने परमात्मा से बहुत सारे वचन लिए थे कि ये परमात्मा 3 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीवों को थोड़ा पार करना, सतलोक थोड़े जीव लेकर जाना, चौथा युग जब कलयुग आ जाए तब कितने ही जीव पार करना। तो भाई और बहनों, चौथा युग वो कलयुग आने तक इस काल में हम जीवों को इस प्रकार से भक्ति के नाम पर उलझाना था, पत्थरों की पूजा करवानी थी, दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, तरह तरह के धर्म जातियों में बांट दिया, ताकि जब वो परमात्मा इस कलयुग में आकर हमें ज्ञान समझाए, सत्य साधना बताए, तो हम उसकी एक भी बात ना माने और इसी प्रकार से पाखंड पूजा में लगा रहें। तो उसी पाखंड पूजा के तहत इसने शिवलिंग की पूजा शुरू करवाई, यानी काल ने अपने प्राइवेट पार्ट, अपने लिंग की पूजा हिंदू समाज में शुरू करवा रखी है। यानी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग सदियों से अज्ञानता के चलते किस चीज की पूजा कर रहे थे। क्या कहा है? उसके पश्चात अपने पुत्र तमगुण शिव के रूप में प्रकट होकर उस स्तंभ को अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट का आकार दे दिया। उसी दिन से शिव जी का लिंग विख्यात हुआ, यानी उसी दिन से ये शिवलिंग पूजा शुरू हो गई। लिंग पूजा आरंभ हुई 5वें अध्याय के श्लोक 26 और 31 में। उस काल ब्रह्म ने स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया। क्या बताया? उन दोनों को क्या कहा? उनको बताया, यानी ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि तुम दोनों में से कोई भी कर्ता नहीं है। कर्ता यानी भगवान, कि ब्रह्मा ना तो तू करता है सृष्टि का और ना ये विष्णु करता है सृष्टि का। तुमने यानी ब्रह्मा और विष्णु ने, क्योंकि लड़ाई उन दोनों की हो रही थी, जो अज्ञानता से यानी मूर्खता से अपने आप को ईश यानी भगवान माना, अपने को जगत का स्वामी माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं यानी मैं काल, मैं सदाशिव रण स्थल पर आया हूं। यानी तुम जो झगड़ रहे हो ना, मैं यहां पर आया हूं। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा ये हमारा भाई शंकर है, तो इस प्रकार से दोनों फिर उसकी पूजा करने लग गए, अपने से उसको बड़ा मानने लग गए। इस प्रकार से इस काल ने सारा खेल खेला। ये हमारे सदग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है भाई और बहनों। हे पुत्रों, वो काल, वो सदाशिव क्या कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को? हे पुत्रों, मैंने तुमको तुम्हारे तप के प्रतिफल में जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। यानी ब्रह्मा, तेरे को मैंने रजोगुण से युक्त करके ये उत्पत्ति का एक कार्य भार दिया है, और विष्णु, तेरे को मैंने शतोगुण से युक्त करके स्थिति बनाए रखने के लिए मैंने तेरे को निमित्त बनाया है। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य, संहार व तिरोगति दिए हैं। अब देख लो भाई और बहनों, ये 5 हो गए 5। वो सदाशिव क्या कह रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु तुम दोनों को मैंने एक एक कार्य दिए हैं, और फिर क्या कह रहा है? इसी प्रकार मैंने यानी सदाशिव ने शंकर और रुद्र को, अब शंकर और रुद्र ये 2 और हो गए, 2 हो गए ब्रह्मा और विष्णु, 2 हो गए शंकर और रुद्र। फिर ये बोलने वाला कौन है जो शंकर जी के रूप में था? ये काल सदाशिव। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य, संहार व तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। क्या कह रहा है? मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 और 15, और चारों वेदों का सारांश पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, कि अर्जुन मैं तो ब्रह्म हूं और मेरे सुमरण का ओम मंत्र है। तो ये शिव शंकर के रूप में जो सदाशिव ये काल यहां पर खड़ा है, क्या कह रहा है? मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मकार, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। ये मेरा मूल मंत्र है। यानी मेरा मंत्र क्या है? ओम। कौन है ये? सदाशिव काल ब्रह्म। इसलिए गीता का ज्ञानदाता कौन? सदाशिव काल ब्रह्म।
ये अपना मंत्र क्या बता रहा है? ओम। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है? ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये परियाति तजन देहम शयाति परमाम गतम, कि अर्जुन मेरे जाप का केवल एक ओम मंत्र है। तो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने, इस सदाशिव ने, इस ज्योति निरंजन ने दिया, जिसका ओम मंत्र है। शिव पुराण के इस उल्लेख से यह भी सिद्ध हुआ कि मेरे को ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म, कि वेदों में मुझे ब्रह्म कहा है। तो शिव पुराण के इस उल्लेख से यह भी सिद्ध हुआ कि मेरे को ब्रह्म कहते हैं। और पांच अक्षरों से बना एक ओम मेरा मूल मंत्र यानी नाम है, जो मेरी साधना है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ब्रह्म ने कहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का सुमरण करने का एक ओम अक्षर है। इससे भी स्वयं सिद्ध है कि गीता का ज्ञान काल रूप ब्रह्म ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके बोला है। अब भाइयों और बहनों, बिल्कुल क्लियर कर दिया है हमारे सदग्रंथों ने, श्री संक्षिप्त शिव पुराण ने, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति शिव और शिवा यानी काल और दुर्गा से हुई है, और यही इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। और ये नाशवान भगवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। और इसी काल ब्रह्म ने शंकर जी का रूप बनाकर लड़ाई कर रहे ब्रह्मा और विष्णु के बीच में स्तंभ खड़ा करके, उसके बाद उसको अपने प्राइवेट पार्ट, अपने लिंग का आकार देकर, और संसार में ये पाखंड पूजा, ये शिवलिंग की पूजा शुरू करवा दी। तो सारा का सारा छलबल इस काल ब्रह्म का। अब क्या कह रहे पूज्य गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। अब जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी हिंदू समाज को क्या बता रहे हैं? लिंग व लिंगी की पूजा करने को कहना, लिंग और लिंगी की पूजा करने को कहना। भाइयों और बहनों, जितने भी शिवालय हैं आप उनमें ध्यान से देखना, वो जो गोलसा जो वो पत्थर है जिसको शिवलिंग कहते हैं, वो इस काल ब्रह्म का ये प्राइवेट पार्ट है, यानी उस आकार का है। और वो जो शिवलिंग है वो जहां पर रखा हुआ है, वो आप ध्यान से देखना, वो स्त्री इंद्री यानी योनि के चित्र की भांति आपको दिखाई देगा। तो इस काल ने लिंग और लिंगी की पूजा इस जगत में पाखंड फैलाने के लिए, आत्माओं को भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए शास्त्र विरुद्ध साधना के तहत शुरू करवा रखी है। इसको एक प्रकार से बेशर्म साधना, बेशर्म पूजा कह सकते हैं। लेकिन ये बेशर्म पूजा हिंदू समाज क्यों कर रहा है? क्योंकि हिंदू समाज अभी अपने पवित्र ग्रंथों से परिचित नहीं है। हमारे नादान धर्म गुरुओं ने तत्व ज्ञान के अभाव में इस भेद को, इस रहस्य को जाना नहीं, और जैसा उनको समझ में आया बेचारे हमारे अनपढ़ पूर्वजों को बता दिया, और उन पूर्वजों के देखा देखी आप और हमने उस साधना को करना शुरू कर दिया। ये साधना सभ्य समाज के विरुद्ध है। लिंग व लिंग की पूजा करने को कहना, काल ब्रह्म ने अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट तथा स्त्री की लिंगी यानी प्राइवेट पार्ट की पूजा करने को कहा है। जो मंदिरों में शिवलिंग स्थापित किया होता है उसको ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है, क्या पता चलेगा? पता चलता है कि पत्थर की लिंगी स्त्री की योनि में, वो पत्थर का लिंग यानी शिव का लिंग यानी पेशाब इंद्री वो प्रवेश की हुई है। श्री शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के खंड 1 अध्याय 5 श्लोक 26 से 31 तथा अध्याय 9 श्लोक 40 और 46 में प्रमाण है। इनकी फोटोकॉपी आगे लगाई है, वहां पर अवश्य पढ़िए और विचार करें कि यह कितनी बेशर्मी की बात है। सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं जनता की अदालत में कि विचार करो, ये जो शिवलिंग की पूजा हिंदू समाज कर रहा है ये कितनी बेशर्मी की बात है। लिंग की पूजा हो रही है, होनी चाहिए परमात्मा की पूजा। ये कितना अभद्र मजाक इस काल ब्रह्म ने किया। ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि तुम इस मेरे लिंग व लिंगी यानी स्त्री योनि की पूजा करो। अब बताओ भाइयों और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा कर रहे हैं स्त्री इंद्री और पुरुष इंद्री की, लिंग और लिंगी की, और हम पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की।
पेश है श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित संस्कृत हिंदी अनुवाद वाली शिव महापुराण, इसके विद्वेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, जो पाखंड पूजा हिंदू समाज में फैली हुई है, उसके विषय में सारे प्रमाण खोल कर दिखाए जा रहे हैं और शिक्षित जनता अपनी आंखों से सर्व प्रमाण देखकर सच्चाई को स्वीकार कर रही है। तो यहां पर भाइयों और बहनों, पूरा का पूरा ये पेज यहां पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, और क्या कुछ कहा है। हे योगेंद्र, मैं उस लिंगाविर्भाव लक्षण सुनना चाहता हूं। नंदीकेश्वर बोले, हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूं। पूर्व काल में जो पहला जो कल्प था, जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का ये परस्पर युद्ध हुआ। जो सतगुरु रामपाल जी ने बताया वही हमारे पवित्र सदग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक बार श्री ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ। उनके मान दूर करने को, यानी उनको जो ये अहंकार था कि मैं भगवान, उनके इस मान को दूर करने को उनके बीच में निष्कल परमात्मा ने, यानी सदाशिव इस काल ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने, यानी उस काल ब्रह्म ने, उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग का स्वरूप बनाया, अपने लिंग का स्वरूप बना दिया उस स्तंभ को। और उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ और उसी दिन से ये पाखंड पूजा, शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई। बाद में यहां पर ये संस्कृत लिखी हुई है। सगुण में बेर रूप की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों को देने वाली है, परंतु शिव का लिंग बेर, भोग और मोक्ष दोनों का देने वाला है। इति शिव महापुराणे, यह बाद में यहां पर यह संस्कृत में लिखा हुआ है। हे नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां पर आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी व्यक्ति के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ़ का प्रायश्चित होना निश्चित है। और यहां पर श्री ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, और बातें क्या कर रहा है? अहंकार वाली। अब ये सुनकर विष्णु जी के अंतर में, यानी श्री विष्णु जी के हृदय में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और तुम्हारा मुख वक्र क्यों हो रहा है? विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, तेरा मुंह टेढ़ा क्यों हो रहा है इस समय? क्या बात हो गई? बैठ, शांति से बात करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, यानी हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? यानी तू क्यों अपने आप को भगवान कह रहा है? भगवान तो मैं हूं। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। ये बीच में फिर ये संस्कृत आ गई है, हम सीधा हिंदी पे चलेंगे। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। विष्णु जी बोले, तू मेरा बेटा है, मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, और तू मुझे अपना बेटा कह रहा है, ये गलत बात है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। और हंस और गरुड़ वाहन पर स्थित हो ये दोनों देव युद्ध करने लगे। अब बताओ, ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने अपने वाहन पर चढ़कर आपस में झगड़ा करने लगे। किस बात को लेकर? ब्रह्मा कह रहा कि मैं भगवान हूं, विष्णु कह रहा मैं भगवान हूं।
अरे आप और हम तो इनको भगवान मान रहे हैं, और ये आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे कि हम भगवान हैं कि नहीं है। वो कह रहा मैं भगवान, वो कह रहा मैं भगवान। अभी तक इनका ही झगड़ा चल रहा है और हम इनको भगवान मान के पूज रहे हैं। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। गरुड़ और जो श्री ब्रह्मा जी का वाहन था हंस, वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा वो करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महायुद्ध देखने को चले आए। अब देखो, अब बाकी जितने भी देवता थे ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखने के लिए आ गए। वो वहां पर इकट्ठे हो गए 33 करोड़ देवी देवता, और क्या कर रहे हैं? ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। हमारे देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं उस युद्ध को देखकर। ये है हमारे देवता जिनकी हम भक्ति करके मोक्ष चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अरे दो भाई आपस में किसी बात को लेकर अगर लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या फर्ज बनता है? उनके झगड़े को शांत करवाना। देवताओं ने यह कहना चाहिए था कि भगवान आप हमारे में से श्रेष्ठ देव हो, अगर आप भी इस प्रकार से लड़ोगे झगड़ोगे तो हमारा क्या होगा? उनकी लड़ाई झगड़ाई समाप्त करने के बजाय हमारे देवता लोग वहां पर युद्ध को देखने आ गए और ऊपर से फूल बरसा रहे हैं कि लड़ो मरो, लड़ो मरो। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए। जैसे दो जोटे आपस में लड़ाई करते हैं लोग देखते हैं ना, ऐसे ब्रह्मा और विष्णु जी लड़ रहे हैं जिनको हम भगवान कहते हैं। ये भगवानों के लक्षण है ये। अरे समाज में थोड़ा बहुत जो आदमी जो विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करता है ना, वो भी आपस में नहीं लड़ते झगड़ते। ये तो आप और हमारी बुद्धि स्तर से भी गिरे हुए हैं। बताओ, भगवान होकर और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ये, और हम इनकी पूजा करके मोक्ष चाहते हैं। और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। देवता उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं कि बहुत बढ़िया, लड़ो लड़ो लड़ो। जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं और दुनिया तालियां बजाती है। तब विष्णु जी क्रोध पर ब्रह्मा जी की छाती में, तब विष्णु जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी की छाती में आगे का प्रकरण ही कटा हुआ है भाई और बहनों। हे कुमार, इस प्रकार मधुर वाणी से पार्वती पति शंकर ने उन सब देवताओं को संतुष्ट किया। तब शिव ने अपने 100 गणों उस समर स्थान में जाने की आज्ञा दी जहां ब्रह्मा और विष्णु थे। तब शंकर के पयान समय में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अनेक प्रकार के वाहनों पर चढ़ विविध भूषण पहरे गणेश्वर चलने को उद्यत हुए। प्रणव के समान आकाश से सर्वत्र व्याप्त पंचमंडल से मंडित भद्र रथ में अंबिकापति गिरीश चढ़े और पुत्र तथा गण भी संग हुए। उस समय इंद्रादि देवता उनके पीछे चलने लगे। सुंदर ध्वजा, जैन चमर, पुष्प वर्षा, संगीत नृत्य बाजू से सम्मानित हो शिवजी पार्वती सहित ब्रह्मा विष्णु के निकट समर भूमि में सेना सहित गए। जाकर मेघों के मध्य में छिपकर, बादलों की ओट में छिपकर हमारे शंकर और पार्वती जी भी युद्ध देखने लगे। आगे देखिएगा, उनका निरंतर होने वाला युद्ध देखा। यानी शंकर और पार्वती जी ने भी और गणेश आदि ने भी बादलों की ओट में छुपकर उनका युद्ध देखा, आनंद ले रहे थे उनकी लड़ाई का। उस समय बाजों की ध्वनि नहीं हो रही थी और बड़ा गणों का भी शब्द शांत हो गया था। उस समय ब्रह्मा और विष्णु आपस में एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर और पाशुपाते तथा अस्त्रों की ज्वाला मानव त्रिलोकी भस्म करने लगे। जैसे मिसाइल वगैरह छोड़ देते हैं, इस प्रकार से वो अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ के और भयंकर तरीके से युद्ध करने लगे। तब शिवजी वह अकाल प्रलय देखकर महाअग्नि के स्तंभ के समान, महाभयंकर आकृति के समान उन दोनों के बीच में वह निर्गुण ब्रह्म स्थित हुए। फिर आ गया वो काल ने देखा ये मरेंगे आपस में, और ये मरेंगे तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा। फिर काल वहां पर आ गया स्तंभ रूप बनाकर। वह लोक क्षय करने में समर्थ अस्त्र उस महाअग्नि के प्रकट होते ही क्षण मात्र में निपतित हो गए। यह अस्त्र शांत होने का अद्भुत चित्र देख ये अद्भुत आकार क्या है, ऐसा ब्रह्मा और विष्णु आपस में कहने लगे। जब वो स्तंभ बीच में आ गया तो ये ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ाई झगड़ा तो भूल गए
और ये बात करने लगे कि ये बीच में क्या आके खड़ा हो गया, ये लंबा चौड़ा स्तंभ, ना इसका कोई और है ना कोई छोर है। ये इंद्रिय अगोचर स्तंभ, इंद्रिय अगोचर यानी ये प्राइवेट पार्ट लिंग की तरह दिखाई देने वाला अग्नि पशा क्या उठा है। हम दोनों को इसका ऊपर और नीचे का भाग देखना चाहिए कि ये कहां से हुआ है। इस प्रकार कहे वह दोनों वीर मानी परस्पर मिलकर उसकी परीक्षा करने को बहुत शीघ्रता से गए। एक तो ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया देखने के लिए कि ये क्या है। हम दोनों के मिलने से ये कार्य नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु शंकर शरीर धारण कर उनके मूल भाग देखने को नीचे चले गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धार उसके ऊपर का भाग देखने के लिए चल पड़े। भाग देखने को गए, हरि पाताल स्थान को भेद कर दूर तक चले गए, परंतु उस अग्नि समान प्रज्वलित स्तंभ का पार नहीं पाया और शांत होकर हरि यानी विष्णु उस युद्ध स्थान में चले आए। और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से चले आए। उन्होंने कहा केतकी का किंचित होना अद्भुत पुष्प देखा, यद्यपि वो बहुत वर्षा से टूटा था परंतु उसमें बड़ी सुगंध थी और मलिन न था। ब्रह्मा और विष्णु के इन कृत्यों को देखकर भगवान परमेश्वर ने स्तंभ है सो जगत के दर्शन और पूजा के निमित्त अणु मात्र बहुत छोटा हो जाएगा, ये लिंग मुक्ति और मुक्ति का साधन होगा। यानी काल ने वो लिंग की पूजा शुरू करवा दी, क्या कहकर ये लिंग मुक्ति और मुक्ति का साधन होगा। इसके दर्शन स्पर्श और ध्यान से ही प्राणियों के जन्म मरण छूट जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश का तो छूट गया, उस लिंग के दर्शन करके पूजा करके आप और हमारा भी छूट जाएगा। जो अग्नि पर्वत के समान प्रादुर्भूत हुआ है सो यह अरुणाचल नाम से जगत में विख्यात होगा। या बड़ा भरी तीर्थ होगा, या प्राणियों के निवास करने या तनु त्यागने से मुक्ति हो जाएगी। यानी उस शिवलिंग के पास जाके शरीर छोड़ने से कह रहा है कि लोगों की मुक्ति हो जाएगी, फिर भक्ति की क्या जरूरत है। रथ यात्रा उत्सव कल्याण और जनों के निवास योग्य स्थान होगा। यहाँ किया हुआ जप तप हवन ये करोड़ गुना हो जाएगा। उस शिवलिंग के पास जाके जहाँ पर वो स्थापित कर दिया गया वहाँ बैठकर मंत्र जाप करने से कहते हैं बड़ी मुक्ति मिल जाएगी। यानी काल ने पाखंड पूजा शिवलिंग की पूजा शुरू करवानी थी, उसने करवा दी। हमारे सब क्षेत्रों से ये श्रेष्ठ होगा। यहाँ मेरा स्मरण करते ही प्राणी मुक्त हो जाएंगे। इस कारण ये क्षेत्र महान और अत्यंत शोभित होगा, सब प्रकार के कल्याणदायक और सब प्रकार मुक्तिदायक होगा। जो यहाँ लिंग में मुझ लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें शालों के सामीप्य शारूप सृष्टि यानी 4 प्रकार की मुक्ति मिलेगी। साजुष्य ये पांचों मुक्ति 5 प्रकार की मुक्तियां ये क्रिया के फलों का प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पूजन करने से तुम सबकी मनोकामना प्राप्त होगी। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने यानी उस काल ब्रह्म ने उन नम्र हुए यानी शांत हो चुके ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी सब उनको अपनी शक्ति से जीवित किया और उठाया। जिस शक्ति में अमृत की धारा रहती है और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। क्या कहा उस काल में ब्रह्मा और विष्णु से, मेरे सकल और निष्कल भेद 2 रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनमें 2 रूप नहीं हो सकते। पहला स्तंभ रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्फल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, क्या कह रहा है वो काल ब्रह्मा विष्णु को कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया ये बड़ा अद्भुत हुआ, उसके दूर करने को ही मैं रण क्षेत्र में आया हूं। यानी तुम्हारा ये घमंड तोड़ने के लिए आया हूं मैं कि तुम भगवान नहीं हो। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सर्व अर्थ प्रकाश करते हैं। मुझ गुरु के वचन ही तुमको बारंबार प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति से ही ये गूढ़ ब्रह्मत्व है। मैं तुमसे कहता हूं मैं ही पर ब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप और ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। क्या कह रहा है, मैं ही ब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है और ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं।
अनुग्रह की ही मेरा ये करते हैं। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे ब्रह्मकेश, समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं और संपूर्ण जीव आत्मा नहीं है, इसमें संदेह नहीं। अनुग्रह से ही ये सर्व के अंत तक जो जगत का जो कृत्य और पंचक है, मैं इस सब का ईश हूं, ये मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। यानी इस प्रकार की सारी बातें लिखी गई है भाई और बहनों, ये आप जियों के सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी इसने वो पाखंड पूजा, लिंग पूजा शुरू करवा दी इस काल ब्रह्म ने। ब्रह्मा और विष्णु जब युद्ध कर रहे थे तो वहां पर इसने वो स्तंभ रूप दिखाया अपना, और कुछ देर के बाद में उसको अपने प्राइवेट पार्ट यानी लिंग के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया। अब ब्रह्मा विष्णु आपस में लड़ाई झगड़ा भूलकर उसका और छोर देखने में लग गए। उसके बाद वहां पर वो काल प्रकट हो गया और उसने सारी बात बता दी कि भैया तुम भगवान नहीं हो और ऐसे ऐसे इसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा, ये होगा वो होगा। और उसके बाद विशेषकर हिंदू समाज में शिवलिंग की यानी काल के प्राइवेट पार्ट की पूजा शुरू हो गई। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी, ये देखिएगा, अब आपको सरल भाषा में समझाया जा रहा है। उपरोक्त शिव महापुराण के इस प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी की माता जी दुर्गा देवी यानी अष्टंगी देवी है, तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। इसी को क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल ब्रह्म भी कहा गया है। यही प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रज यानी रजगुण ब्रह्मा, सत यानी सतगुण विष्णु और तम यानी तम गुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। तीनों गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं यानी जन्म हुआ है। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है और मैं यानी काल ब्रह्म यानी गीता ज्ञानदाता सब जीवों का पिता हूं। और मैं क्या करता हूं, ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है, मैं दुर्गा यानी इस प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूं यानी पति पत्नी व्यवहार से उत्पत्ति करता हूं, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर देवी देवता आप और हम आम प्राणी, ये तीनों गुण, तीन गुण ध्यान रखना भाई और बहनों, क्योंकि पवित्र गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त रूप है, तो ये कोड वर्ड में है, संकेतों में है। तो जहां पर भी ये तीन गुण आते हैं, ये त्रिगुणी माया का नाम आता है, तो समझ जाना रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, ये तीनों देवता हैं और ये तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव ही जीव आत्मा को यानी आप और हम मानव शरीरधारी इन प्राणियों को शरीर में बांधते हैं, यानी सब जीवों को काल के जाल में फंसा कर रखने वाले ये ही तीनों देवता हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब जीवों को काल के जाल में फंसा कर रखते हैं, जिनको हम भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं। अरे जो हमें फंसा रहा है उसकी पूजा करने से हम कैसे मुक्त हो जाएंगे। अब जैसे कोई कसाई है 10-20 बकरी ले आया, वो बकरे अगर उस कसाई की पूजा करेंगे तो कैसे बचेंगे, वो तो लाया उनको काटने के लिए है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य अपने पिता काल ब्रह्म की उस प्रेरणा से हम जीव आत्माओं को इन कर्म बंधनों में बांधकर फंसा के रखने का है। तो इनकी भक्ति से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। ये ही तीनों देवता हैं और यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है कि जिनकी बुद्धि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव से मिलने वाले क्षणिक लाभ तक सीमित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमें कुछ लाभ देंगे, यानी जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन तीनों की पूजा करने वाले को 4 गालियां दे रहा है। वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले, तीनों गुणों की पूजा करने वाले लोगों को काल ब्रह्म क्या कह रहा है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच
दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं जो मुझे यानी गीता ज्ञानदाता को भी नहीं बसते, यानी मेरे ओम नाम की भक्ति भी नहीं करते, जो गीता जी और चारों वेदों की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो भी नहीं करते। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं, जिससे इनका कोई भला कोई मुक्ति नहीं होने वाली। विशेष श्री शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड 1 अध्याय 9 के श्लोक 40 और 46 तथा अध्याय 5 के श्लोक 26 से 31 की फोटोकॉपी ऊपर लगी है, जो अभी हमने देख ली है। इनमें कहा है कि काल ब्रह्म ने क्या कहा है कि जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव, ये तीनों गुण यानी तीनों देवता डालते हैं। जीवों को जन्म और मरण के चक्कर में यही तीनों देवता बांध के रखते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। अपना बचाव कर रहा है कौन? ये काल अपना बचाव कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर डाल दिया सारा कूड़ा करकट कि ये तीनों देवता भाई जो तुम लोगों को कर्म बंधनों में बांध के रखते हैं। और बंधवा कौन रहा है? ये काल है। तीनों देवताओं को एक एक गुण से युक्त इस काल ने कर रखा, अपने भोजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन बुराई अपने सिर नहीं ले रहा, इन तीनों के ऊपर डाल रहा है कि जीव आत्माओं को कर्म बंधनों में ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण ही डालकर रखते हैं, फंसा कर रखते हैं। यह काल ब्रह्म इस प्रकार कपट युक्त कार्य करता है, धोखाधड़ी करता है। ये गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में इसी ने कहा है कि जो कुछ तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति तथा तमगुण शिव से संहार हो रहा है, इसका निमित्त मैं हूं। यानी मुख्य जो कर्ता धरता है 21 ब्रह्मांड में हम जीव आत्माओं को जन्म और मरण के चक्कर में डाले रखने के लिए, ये मुख्य कारण काल ब्रह्म है। इसी काल ब्रह्म के एक एक गुण से प्रभावित होकर ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपना कार्य कर रहे हैं। विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से जीवों की स्थिति, ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, और तमगुण शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से आपस में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई वगैरह। तो मूल कारण कौन है? ये काल ब्रह्म है। और ये काल ब्रह्म अपने ऊपर ना लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ही टोपी पहना रहा है कि भैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण जीव आत्माओं को जन्म और मरण के चक्कर में बांध कर रखे हुए हैं, और जो इनकी पूजा करता है वो राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख आदमी है। यानी गीता जी में ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों गुणों की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी गई है। अब देख लो भाई और बहनों, जनता की अदालत में जनता के सामने कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्मशास्त्रों को दिखाकर सब कुछ क्लियर कर दिया है। परम अक्षर ब्रह्म कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव, कबीर परमात्मा, सारी सृष्टि के मालिक है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर जी ने यथार्थ ज्ञान अपनी प्रिय आत्मा संत गरीबदास छुड़ाने वाले को बताया। उन्होंने अपनी वाणी में उसे समझाया, कहा कि अकेले ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इसके कारण नहीं है, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी को कबीर परमात्मा जब उनकी 10 साल की उम्र थी छुड़ानी के खेतों में आकर मिले थे, और उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए थे। और सतलोक ले जाते समय यहाँ के 21 ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मांड दिखाए, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराय दुर्गा सबके लोक से परिचित करवाया कि देखो ये बैठा है ब्रह्मा, ये बैठा विष्णु, ये बैठा शंकर, और देवी दुर्गा का लोक दिखाया। ऊपर ब्रह्म लोक में वो काल दिखाया कि जिसको तुम निराकार परमात्मा कहते हो, ये है वो काल है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को निमित्त बना के सब जीवों को जो है वो फंसा के रखता है। तो आदरणीय गरीबदास जी सारी स्थिति से परिचित थे। परमात्मा फिर सतलोक ले गए, फिर उनको सतलोक दिखाया, वहाँ कितने ठाट बाट है, कितने सुख हैं। और उसके बाद गरीबदास जी का ज्ञान योग खोला। उसके बाद गरीबदास जी ने अपने सदग्रंथ साहिब में अमृतवाणियाँ लिखवाई और क्या कहा कि अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश ही जीव आत्माओं को फांसने के कारण नहीं है, ये काल और दुर्गा ये हैं मुख्य। ये पांचों मिलकर हम जीव आत्माओं को यहाँ पर शरीर में बांधकर और हमारे को काल के जाल में फंसा के रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, माया यानी दुर्गा, और धर्मराय यानी ये काल है, यानी ये 5 हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी माँ है ये माया दुर्गा, और इनका पिता है धर्मराय ये काल है।
ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया और वाणी हमरी लइये। इन पांचों ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा है, पांचों ने मिलकर जीवात्माओं को फंसाने के लिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, यानी भक्ति से दूर कर रखा है, भ्रमित कर रखा है, और जुगन जुगन हम आन छुड़ाए। और कबीर परमात्मा ने बताया कि भाई गरीबदास, मैं युगों युगों से, जब से ये आत्मा सतलोक से बिछुड़कर यहाँ आई है, मैं इनको वापस सतलोक ले जाने के लिए युगों युगों से संत रूप में, साधु रूप में, जिंदा बाबा के रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में आता हूँ, ज्ञान समझाता हूँ, और सतलोक ले चलने के लिए मैं इनको तैयार करता हूँ। पेश है गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 4 और 5 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 4, जिसमें ये काल, ये ब्रह्म खुद स्वीकार कर रहा है कि ये प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, और मैं इसके गर्भ में बीज स्थापित करके सबकी उत्पत्ति करता हूं। गीता अध्याय 14 श्लोक 4 की फोटोकॉपी ये देखिएगा भाई और बहनों। गीता जी का श्लोक आप जियों के सामने है, आप जी देख सकते हैं। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ते संभवती या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रद पिता। और यहां पर सबसे अच्छी जो बात है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता है, और इसमें एक तरफ संस्कृत है, एक तरफ हिंदी है, ताकि किसी को भी समझने और पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 4 में ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां, यानी जितने भी जीव हैं, गधे, कुत्ते, सुअर, इंसान, अर्थात शरीरधारी ये प्राणी जो ये उत्पन्न होते हैं, प्रकृति कौन? दुर्गा। प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं यानी काल ब्रह्म बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। यानी मैं और दुर्गा पति पत्नी व्यवहार करके, सेक्स करके, शारीरिक संबंध बना के सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं। अब बताओ भाई और बहनों, गीता जी बिल्कुल क्लियर कर रही है। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ये जन्म हुआ काल और दुर्गा से, अन्य देवी देवताओं का जन्म हुआ, और उसके बाद में श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त करके मैथुन क्रिया के माध्यम से इसने फिर आप और हम जीव आत्माओं को आपस में विषय वासनाओं से प्रेरित करके संतान उत्पत्ति करवाना शुरू कर दिया। तो निमित्त कारण वो काल ही है, क्योंकि उसी के रजोगुण के कारण ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त है, और ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रभावित होकर आप और हम प्राणी तीनों लोकों में, जीव जंतुओं से लेकर पशु पक्षियों से लेकर इंसान, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सब संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। तो मूल कारण कौन है? ये काल और दुर्गा। बिल्कुल क्लियर कर रखा है भाई और बहनों। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं यानी ब्रह्म, क्योंकि गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म दे रहा है। मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखिए गीता जी अध्याय 14 श्लोक नंबर 5 की फोटोकॉपी। सत्वम रज और तम यानी सतगुण, रजगुण और तमगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। सतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर। इति गुणा प्रकृति संभवा निर्बंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्यम। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति कौन? दुर्गा, और तीनों गुण कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। आप और हम सभी जो आत्माएं जो सतलोक से आई थी, हम सब अविनाशी हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। तो ये क्या कह रहा है कि इस प्रकृति यानी इस दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, अविनाशी जीव आत्मा को और शरीर में बांध के रखते हैं। यानी ब्रह्मा जी के द्वारा आप और हमारा जन्म होता है, हम आत्माएं फिर शरीर में बंध जाती है, स्त्री या पुरुष, गधा, कुत्ता, शुअर। इस प्रकार से ये हमें यहां पर बांध के रखते हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये तीनों रज, तम
और शत यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये किससे है उत्पन्न? प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न। प्रकृति यानी दुर्गा, और दुर्गा के उस गर्भ में बीज रोपण कौन करता है? ये काल ब्रह्म। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हुए? दुर्गा और काल। और दुर्गा और काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हम सबको यहां पर कर्म बंधनों में बांध रखा है। और वो कबीर परमात्मा दयालु परमेश्वर शतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर हमें यथार्थ शास्त्र अनुकूल ज्ञान बताकर आप और हमें सत भक्ति देकर इसी कर्म बंधन से मुक्त करवाकर सतलोक ले चलने के लिए आता है, जिस सतलोक में जाने के बाद फिर कभी लौट कर हम संसार में वापस नहीं आते, जिसके विषय में यही गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी अपने से अन्य उस सुप्रीम गॉड परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव के लिए कह रहा है कि तू सर्वभाव से यानी सब पूजा पाठ छोड़कर उस परमेश्वर की शरण में जा तत्वदर्शी संत के माध्यम से। फिर तू कभी संसार में लौटकर वापस नहीं आएगा, कभी भी फिर तू इन कर्म बंधनों में नहीं बंधेगा, तू सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, सतलोक चला जाएगा। यही सच्चाई 600 साल पहले कबीर जी ने बताई थी, जो आज सब ग्रंथों से प्रमाणित हुई, जो इस प्रकार है। अब यही सारी की सारी सच्चाई भाई और बहनों जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं, यही सारी की सारी सच्चाई आज से 650 साल पहले कलयुग के प्रथम चरण में सन 1398 में कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर लहर तारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुए। उसके बाद लीला करते हुए बड़े हुए और 120 साल तक अपना ज्ञान दिया। यही सारी बातें अपनी साधारण भाषा में कबीर वाणी में, जिसको सूक्ष्म वेद पांचवा वेद कहते हैं, जो कबीर सागर है, उन्होंने बोला, 120 साल तक समझाया। लेकिन उस समय हम अनपढ़ थे, शिक्षा का अभाव था, केवल हमारे धर्मगुरु यानी ब्राह्मण लोग ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे और हमारे सभी धर्मशास्त्र संस्कृत में थे, जिस कारण से हम इनको पढ़ नहीं सकते थे। और जैसा इन ब्राह्मणों ने हमारे को बताया वैसा ही हमने स्वीकार कर लिया। और उस समय कबीर परमात्मा सरेआम और यही बातें जो आज हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई हैं, दुर्गा को लेकर, काल ब्रह्म को लेकर, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर, जन्म मरण को लेकर, यही गीता का ज्ञान अपनी कबीर वाणी में बोला करते थे। लेकिन हमारे नादान धर्म गुरुओं ने देखा कि ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। आंखों सच्चाई देखकर जो कबीर परमात्मा कहते थे, देखो फला अध्याय में फला श्लोक में ये लिखा है, आंखों देखने के बाद भी ये धर्मगुरु, ये पंडित, ये ब्राह्मण जनता के सामने कबीर जी को झूठा साबित कर दिया करते थे कि कबीर झूठ बोल रहा है, और कहते थे कि कबीर को क्या पता इन शास्त्रों में क्या लिखा है, कबीर तो जुलाहा है, ये तो अनपढ़ है, इसको संस्कृत भाषा का पता ही नहीं है। और आप और हम नादान ये वास्तव में मान लिया करते थे कि वास्तव में कबीर जी तो अनपढ़ है, ये तो जुलाहा है, इसको तो संस्कृत आती नहीं, ये तो कभी स्कूल गया ही नहीं, इसको तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं, फिर ये क्या जाने इन धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, अर्थात कबीर झूठ बोल रहा है। तो उस समय भाई और बहनों दाव लग गया, इन नादान धर्मगुरुओं का दाव लग गया। बात बात पर कह दिया करते थे कबीर अनपढ़ है, कबीर को क्या पता संस्कृत का, और हम लोग मान लिया करते थे कि भाई वास्तव में बात तो सही है, कबीर जी को क्या पता संस्कृत का, कबीर जी को क्या पता इन वेदों का, कभी इसने पढ़े नहीं, कभी देखे नहीं, तो कबीर झूठ बोल रहा है। इस कारण से भाई और बहनों ये सच्चाई दबी की दबी रह गई। लेकिन आज वही कबीर पुनः 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में प्रकट हो चुका है। सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके जन जन तक ज्ञान पहुंचा दिया है। ये धर्मशास्त्र लिख दिए हैं, सच्चाई जनता के सामने पेश कर दी है। आज वो दाव इन नादान धर्मगुरुओं का नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आज उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमें शिक्षित कर दिया है। आज हम अपनी आंखों से धर्मशास्त्रों में लिखी सच्चाई देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। तो भाई और बहनों, आज ये ज्ञान जन जन तक जाएगा और जा चुका है, और आने वाले समय में विस्फोट होगा। पूरा विश्व इन नादान धर्म गुरुओं को धिक्कारेगा, दुत्कारेगा और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर सत भक्ति करेगा। तो जो ज्ञान कबीर परमेश्वर 650 साल पहले अपनी कबीर वाणी में सिंपल भाषा में दिया करते थे, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था, आज उसी ज्ञान का समर्थन, उसी कबीर परमेश्वर की वाणियों का समर्थन आज हमारे ये तमाम हिंदू धर्म ग्रंथ समर्थन कर रहे हैं कि हाँ,
जो कबीर जी ने कहा था वो बात 100% सत्य थी और आज भी है। और आज पूरे विश्व में यह ज्ञान जाएगा, परमेश्वर रामपाल जी का डंका बजाएगा और अनेकों आत्माएं इस काल के लोक से मुक्त होकर, जो सच्चे हृदय से, सच्ची नीयत से इस ज्ञान को समझकर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर, जो एकमात्र पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत हैं, यदि आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, उनके वचन में रहेंगे, तो भाई और बहनों निश्चय अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगे। जन्म और मरण से, इस काल के कर्म बंधनों से छूटकर उस अविनाशी स्थान सतलोक को प्राप्त करेंगे, परम शांति को प्राप्त करेंगे, जहां जिसके विषय में गीता जी का ज्ञान बोलने वाला यह ब्रह्म अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस इस संसार में नहीं आता, काल के लोक में। तो भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा रहम किया है सतगुरु रामपाल जी ने परमात्मा चाहने वाली आत्माओं पर। आप और हमने भी इस सतगुरु रामपाल जी के इस महा उपकार का हमने जमकर फायदा उठाना चाहिए। ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा, आत्म कल्याण वाला। तो भाई और बहनों, जनता की अदालत में मामला चल रहा है। एक तरफ श्री कृष्ण जी की पैरवी करने के लिए, उनको परमात्मा बताते हुए, हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए हिंदू धर्म के धर्मगुरु खड़े हैं। दूसरी तरफ कबीर जी के वकील के रूप में स्वयं कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में खड़े हैं और उन्हीं हिंदू धर्मशास्त्रों को दिखा दिखाकर उन श्री कृष्ण जी के वकील हिंदू धर्म ग्रंथों की पोल पट्टी जनता के सामने खोल रहे हैं। और शिक्षित जनता, जो जनता की अदालत में स्वयं जज है, आंखों से इन प्रमाणों को देखकर जो हिंदू धर्मशास्त्रों में है, धीरे धीरे सच्चाई से परिचित हो रही है। तो भाई और बहनों, आगे का मुकदमा कल रात्रि 8:30 बजे। क्या मुकदमा है? पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना, जो आज हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हम देख रहे हैं, वही सारा ज्ञान, वही सृष्टि रचना जो कि त्यों कबीर जी ने 650 साल पहले कही थी। तो उसके विषय में भाई और बहनों, हम कल रात्रि 8:30 बजे विशेष ज्ञान चर्चा करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान आप और हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।